हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर फिटनेस के बारे में, ओवरऑल फिटनेस के बारे में इसके अंदर हम बात करेंगे, या फिर हमें मोटापा कम करने के बारे में भी हम इसमें समझ सकते हैं। इसको हम वीडियो के संदर्भ में अगर देखा जाए तो फिटनेस हम होल लेंगे होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की तरह, ना कि हम कोई पर्टिकुलर पार्ट या फिर पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। जो ट्रीटमेंट हमें लेने की ज़रूरत है फिटनेस के लिए, हम उसके ऊपर ही ज़्यादा जोर देने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल का आइकॉन जो दिया गया है उसको भी दबा दें। दोस्तों, बहुत सारी ओबेसिटी यानी कि मोटापे के कारण जो होते हैं बहुत ज़्यादा देखा ये गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी। दूसरा है कि थायराइड डिजीज़, जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। थायराइड डिजीज़ या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की वजह से जो डिजीज़ होती है, या फिर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट की वजह से भी बहुत सारे लोगों के अंदर हमने देखा है कि वो ओबेस होते चले जाते हैं, या फिर उनकी सेडेंटरी हैबिट्स, जो खाना पान का तरीका है उनका वो, या फिर सही तरह से बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन लोग हमने देखे हैं कि वो स्पाइसी फूड्स या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो उनको खाने की ज़रूरत नहीं है और वो बड़ा कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे गोश्त जो स्पेशली जो है तो इंसानी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है तो उन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब हमारे शरीर को हमें सबसे पहले मोटा नहीं होने देना है, फिटनेस रखना है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। मोटा नहीं होने देने के लिए हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हमें फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, स्पाइसी या फिर इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स जो ज़्यादातर साउथ के अंदर मिलते हैं, वैसे आपने देखा ही होगा कि साउथ के लोग कितने थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर वो ना खाए हम तो बहुत बढ़िया होगा। चावल का इस्तेमाल लिमिटेड में अगर हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। दूसरा है ऑयली फूड ना लें और खाना खाते से आराम ना कर ले। अगर आप खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तो बेशक आपको ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन ख़ास बात याद रखें, मॉर्निंग के खाने के वक्त अगर आप सोते हैं तो आपको ओबेसिटी होती है। अगर आप राइट के खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं तो आपको ओबेसिटी नहीं बल्कि आपको सीरियस डिजीज़ जैसा कि जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है वो होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, या फिर एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये फ्रेम से ये फ्रेम अगर जाना है तो आपको एक्सरसाइज भी इसके लिए करनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपकी फ़िटनेस लाने के लिए, अगर आप ओबेस पर्सन हैं तो आपकी फ़िटनेस लाने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको ऐसी डाइट पे कंट्रोल रखना होगा जो फिटनेस ओबेसिटी को बढ़ावा देती है। उसमें आता है दोस्तों स्पाइसी फूड हो गया, जैम फूड हो गया, या फिर जो ट्रेडिशनल फूड्स होती है वो। दूसरा आपको ये करना होगा कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जो आपकी बॉडी के ऊपर ऑयली फूड्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स जितना भी जमा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, और साथ ही साथ आपको स्टार्वेशन यानी कि डाइटिंग भी करना यहाँ पर ज़रूरी होगा। डाइटिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कमज़ोरी लेकर आ जाए। डाइटिंग का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा खाना खाने की ज़रूरत है जितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं उससे हाफ या फिर पाउंड हमारा जो कैलोरी जलाने का और जो है तो कैलोरी गेन करने का रेशो होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर बर्न कैलोरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन कैलोरीज। बल्कि हमारा उल्टा होता है, हम जितना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मतलब जितना बर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम खा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें, जिसकी वजह से आपको जो है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो फैट्स हमारे जो टायर्स बन चुके हैं, जिस तरह से हमारी ढेरी बन चुकी है, बाहर निकल चुकी है, उसके ऊपर किस तरह से हम अटैक करेंगे ये सब देखने की इसमें बताएंगे आपको किस तरह से अटैक करेंगे। कि सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो आप लिपिड्स खाए हैं उसको कंट्रोल करें। दूसरा, आपको थोड़ा सा स्लाइटली जिम ज्वाइन करनी होगी। जिम के अंदर ख़ास बात याद रखें कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है,
थोड़ी थोड़ी लिमिटेड एक्सरसाइज करनी है पेट रीजन की। सबसे पहले एक बात याद रखें, पेट वाले रीजन के ऊपर आपको लिमिटेड एक्सरसाइज करनी है। ये 30 मिनट से 45 मिनट तक के दरमियान हो सकती है। तो इसके अंदर आपको कोई हेवी वेट नहीं उठाना है, कोई ये करना नहीं है। अगर आपके पास रनिंग ट्रैक है आपके जिम के अंदर, वही जिम आप ज्वाइन करें और उसके ऊपर चलना शुरू करें। तो इस शुरुआत में हम सिर्फ 30 मिनट चलेंगे, उसके बाद बॉडी को वार्म अप करेंगे 15 मिनट। तो इस तरह से 45 मिनट का हम जो है तो बॉडी के ऊपर काम करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो स्वेटिंग होगी, जो पसीना निकलेगा उसको पोंछना नहीं है। यहाँ पर खास बात याद रखिए कि जो भी पसीना निकलेगा उसको पोंछना नहीं है, और हमें एसी में ये काम नहीं करना है, आप उसको बगैर एसी के ये काम करेंगे। दूसरा, उसके बाद आप फौरन आएंगे और थोड़ा ठहरेंगे घर के अंदर, और उसके बाद अगर आप आपके जिम के अंदर स्नान गृह है तो उसके अंदर आप जब तक कि आपका पसीना सूख नहीं जाता है उसको पूरा सुखा लेंगे, और उसके बाद नहा लेंगे। उसके बाद 20 से 25 मिनट ठहरने के बाद जो है तो 20 से 25 मिनट ठहरने के बाद खाना खाएंगे। और इसके बाद याद रखें कि आप खाने में एक बात याद रखें कि आप जो है तो स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप लाइट कैलोरी के डाइट इसमें इस्तेमाल करेंगे, और आपका वेट आप कंटिन्यू 3 दिन के बाद मोजते रहेंगे कि 3 दिन पहले कितना था, 3 दिन के बाद कितना है, और अगले 3 दिन के बाद वो कितना हुआ था। तो ये सब अगर आप करते रहेंगे, सिर्फ 3 दिन का गैप का आपको वेट मोजना है, कम करना है या ज़्यादा करना, आपको उसमें पता चलेगा। फिर अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, बहुत बार देखा यह गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं, वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी की या फिर वेट कम करने के लिए। ऐसी मेडिसिन आप साइड कर देंगे। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन को साइड कर देने की ज़रूरत है। उसके ऊपर आप बिल्कुल भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें जो आपको लीडिंग कंडीशन या इन्फेक्शन ला सकती है आपकी बॉडी के ऊपर। आप यहाँ पर स्पाइसी फूड को भी आप रोक दिए रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जो आपको तकलीफ दे सकती है वो भी रोक दे रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि अब पर डे के हिसाब से अगर कभी इसको कर रहे हैं तो 0.5% के हिसाब से आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। और आपकी हाइट अगर कभी 7 फुट है तो आपको 70 kg तक का वेट फिटनेस वाले की ज़रूरत है, निकला हुआ धुंध नहीं होना चाहिए, फिटनेस वाला की ज़रूरत है। आप इसके साथ साथ आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है, आपको ऐसी फूड जो आप कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते थे वो फूड को एकदम भी बंद नहीं कर देना है। आपको धीरे धीरे उसको बंद करना है। उसके बाद आप जो है तो इसके अंदर जो देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई है, तो ही आप जो है तो उसके अंदर एक साथ बंद करेंगे। वरना तो क्या होगा कि आपके जो आर्टरीज है, आर्ट्रियोल है, वो उसके ऊपर प्रेशर स्प्रेड होगा, और प्रेशर होने की वजह से आपको हार्ट का चांसेस बढ़ सकता है। और आर्ट्रियोल के ऊपर ख्याल रखें कि हमारी जो बॉडी के ऊपर जितने भी जहाँ पर भी फैट है उसके ऊपर थोड़ा आराम से मस करें उसको। तो ज़रूरी ये है कि आप उसके ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करें। नहीं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि 2 घंटा आज एक्सरसाइज हमने जिम में कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन जो है तो 5 मिनट भी एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं। तो रोज़ एक्सरसाइज करें, 10 मिनट ही आप अगर एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो तो रोज़ 10-10 मिनट एक्सरसाइज बढ़ाते चले जाए, कम ना करें। अगर आप बढ़ाते जाएंगे या फिर 2 दिन के बाद उसको बढ़ाएंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा, ये हम गारंटी लेते हैं। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके ऊपर हम आपको बता दें कि कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसके ऊपर ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर कभी वेट लॉस करना है तो हम जिनिसिंग अल्फा जिनिसिंग मेडिसिन उसके ऊपर बहुत बढ़िया है, ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ फाइटोला का इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे इस्तेमाल करें, एकदम उसका डोसेस ना ले। 3 दिन के अंदर एक बार ले, 3 दिन के अंदर एक बार ले, तो अब हमारा जो है तो रिजल्ट हमको अच्छा रिजल्ट आएगा। अन्यथा अगर हम करते हैं कि एक साथ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये रिजल्ट अपना अच्छा नहीं देगा और आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी क्रोनिक डिजीज़ आपके अंदर शरीर के अंदर इसके लिए डेवलप हो सकती है और ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें थी जो आपको ख्याल रखनी थी। लेकिन जो भी मेडिसिन हमने इसके अंदर होम्योपैथी के लिए प्रेस्क्राइब की हैं
वो आप डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल बगैर ना लें। डॉक्टर की सलाह इसके ऊपर ज़रूर लें। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है और आपको वेट कम करने की ज़रूरत है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें और हमसे उसके ऊपर राय ले, या फिर आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर से आप राय लेकर उसके ऊपर मेडिसिन ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके